प्यारे साथियों, जय हिंद। आज एक महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए है, और यदि आपको उत्तर प्रदेश कांस्टेबल री एग्जाम पुलिस भर्ती परीक्षा देना है तो इस वीडियो को जरूर देख के जाना है। आपको एग्जाम देने से पहले क्या क्या लेकर जाना है और वहां पर जाने के बाद क्या करना है। आपने तो बहुत कुछ पढ़ लिया होगा, बहुत कुछ तैयार कर लिया होगा, आशा करते हैं कि सब कुछ तैयार किया होगा आपने अपनी क्षमता के अनुसार। कोई बात नहीं, अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब जो भी होगा कल होगा, देखा जाएगा। तो आज आपको एक काम करना है कि कोई भी एक पॉलीथीन यानी 1 किलो वाली पन्नी या जो भी आप समझ पाए, उसमें आपको क्या क्या रखना है। तो पहला काम, जो जरूरी इंपॉर्टेंट चीजें उन्हें मैं बता दूं आपको। तो 1 या 2 ब्लैक बॉल पेन ले लेना है आपको। क्या लेना प्यारे साथियों? मोटा पेन आपको मार्केट में मिलेगा 10 रुपए का। 10 रुपए का मोटा काला पेन लेना। क्या लेना प्यारे साथियों? ब्लैक काला पेन लेना है। ध्यान रहे, क्या पेन लेना प्यारे साथियों? ब्लैक काला पेन। कौन सा पेन? काला पेन लेना है, ब्लैक वाला। और आप नीला भी ले सकते हैं, लेकिन काला लिए रहेंगे तो अच्छा रहता है, क्योंकि जो मशीन होती है, आपका जो ओमार शीट होता है, वो मशीन के द्वारा चेक किया जाता है। मशीन की रोशनी ब्लैक पर तेजी से पकड़ पाती है। तो ब्लैक पेन से आप जाकर वहां गोला करेंगे। तो आपको क्या करना है प्यारे साथियों? 2 पेन आपको ब्लैक वाला ले लेना है, और वो भी मोटा यानी गोला करने वाला लेना है। दूसरा, अपना उस पॉलीथीन में या पन्नी में या जो भी आप समझे, उसमें आप अपना प्रवेश पत्र डाल लेंगे। क्या रख लेंगे प्यारे साथियों? आज ही प्रवेश पत्र डाल लेंगे। और ध्यान रहे, यदि आप सरकारी बस से जाते हैं तो आपको 3 प्रवेश पत्र की जरूरत पड़ेगी। एक तो एग्जाम हॉल में, और दूसरा बस से जाते समय, और बस को कंडक्टर को देना पड़ेगा। और तीसरा जो आपका एडमिट कार्ड होगा, जब बस से वापस, सरकारी बस से वापस आएंगे आप, फिर आपका एडमिट कार्ड वो बस कंडक्टर ले लेगा। और एक एडमिट कार्ड, 3 प्रवेश पत्र, एक एडमिट कार्ड आपको अपने साथ रखना है एग्जाम हॉल के लिए। और प्रयास करें अगर एक फोटोकॉपी उसको करवाकर घर पर रख दें तो सुरक्षित रहेगा आपका। उसके बाद अपना आपका एक पहचान पत्र लेना। क्या लेना है प्यारे साथियों? पहचान पत्र लेना है। और पहचान पत्र के तौर पर आप कुछ भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? वोटर आईडी ले सकते हैं, आधार कार्ड ले सकते हैं, पैन कार्ड ले सकते हैं, ड्राइवरी लाइसेंस ले सकते हैं। इनमें से कोई भी एक आप पहचान पत्र ले लें। हाँ, एक चीज ध्यान रहे कि जो पहचान पत्र आप ले रहे हैं उस पर आपका फोटो जो हो, यानी जो आपका फोटो है उस पर चेहरा स्पष्ट दिखाई दे। ऐसा ना हो कि गरीबी रेखा से नीचे वाला आधार कार्ड दिखाई देगा। अक्सर गरीब आधार कार्ड में आपने देखा होगा फोटो कैसे कैसे आता है, जैसे लगता है कि गरीबी रेखा से नीचे वाला एकदम खतरनाक कहानी। ऐसा ना हो, ऐसा ना हो, उस पर स्पष्ट आपका फोटो। मेरे कहने का उद्देश्य प्यारे साथियों कि आपका उस पर फोटो स्पष्ट दिखाई दे, आपकी पहचान अच्छे से हो पाए, वरना आप एग्जाम देने नहीं पाएंगे। हाँ, वह पहचान पत्र आपके साथ होना चाहिए जिस पर आपका नाम, आपका एड्रेस यानी डेट ऑफ बर्थ और आपके पिताजी का नाम हो। वैसा पहचान पत्र जैसे आप आधार कार्ड ले जाएंगे तो बहुत बेटर होगा। और उस पर फोटो आपका अच्छा हो। अगर आपका फोटो अच्छा नहीं है, उस पर आप साफ से नहीं दिख रहा है, तो एक और फोटो ले लेना। आपको क्या लेना प्यारे साथियों? फोटो रंगीन ले लेना है, साथ ही साथ एक फोटो लेकर जाना है। इतनी चीजें बहुत ही जरूरी है। और आने जाने में जो आपका खर्च है वो पैसा आपको लेके जाना है। तो आपने समझा कि आपको आज ही के डेट में क्या आपको व्यवस्थित करना है। तो एक पॉलीथीन लेना है, उसमें 2 ब्लैक पेन रख लेना है, और एक आपका पहचान पत्र हो जाना चाहिए उसमें। और एक अगर पहचान पत्र पे फोटो सही नहीं तो रंगीन फोटो ले लेना है। और एडमिट कार्ड यानी जो आपका हाल में प्रवेश करने का जो पहचान पत्र होता है, कंप्यूटर से निकलेगा, उसे आप लेना है एक। और बाकी बस से जाना आना है तो 2 एक्स्ट्रा और लेना है। ये सारी चीजें आपके लिए बहुत जरूरी है। इसे आज ही आप व्यवस्थित कर लें, ताकि कल जाते समय या आज शाम को जाते समय ताकि दोबारा खोजना ना पड़े। अक्सर ऐसा होता कि पहचान पत्र ही लोग भूल जाते हैं, फिर दौड़ते रहते हैं, पेपर नहीं दे पाते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, ऐसा ना होने पाए, इन सारी चीजों को आज ही आप व्यवस्थित कर लीजिए। आगे जब आप एग्जाम देने जा रहे हैं, एग्जाम हॉल में जैसे प्रवेश करेंगे, आपको बुकलेट मिलेगा, ओमार शीट मिलेगा। बुकलेट के फ्रंट पेज पे आपको ऐसा दिखाई देगा प्यारे साथियों, बुकलेट के फ्रंट पेज पे ऐसा दिखाई देगा, और यहां पर सारे इंस्ट्रक्शन दिए होंगे। ऐसा आपके बुकलेट के फ्रंट पेज पे आपको ऐसा दिखाई देगा। और इस पर देखेंगे एक प्रश्न पुस्तिका संख्या होगी, इसको आपको ध्यान में रखना है। ध्यान में रखना नहीं है, वहां याद नहीं करना है, इसकी जरूरत पड़ेगी तो इसको ध्यान में रखना। ये पिछली बार जो आपका री एग्जाम पुलिस का पेपर हुआ था, उसका मैंने बुकलेट का एक फोटोकॉपी खींचा है। इस पर ढेर सारे निर्देश भी दिए गए हैं, जिसे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, टाइम खर्च करने की जरूरत नहीं है। बाकी सारी चीजें आप जान ही रहे हैं। हाँ, आपको कुछ चीजें जो जरूरी है मैंने बता दिया है कि काला पेन से ही गोला करेंगे। ध्यान रहे कि आपका यदि गोला गलत हो जा रहा है तो उसे व्हाइटनर, उसे ब्लेड से, या उसको खुरचने का काम, उसको छेद करने का काम नहीं ओमार शीट को, वरना आपकी ओमार शीट रद्द कर दी जाएगी। सबसे ज्यादा जरूरी आपका क्या है कि जो ओमार शीट भरते समय प्यारे साथियों, ओमार शीट भरते समय अपना रोल नंबर और परीक्षा केंद्र कोड या प्रश्न पुस्तिका संख्या या सेंटर यानी परीक्षा केंद्र का नाम, अपना नाम आपको कैपिटल लेटर में लिखना है। ये सारी चीजें बहुत इत्मीनान से भरना है। ऐसा ना हो कि गलत हो। अगर यहाँ रोल नंबर आपका गलत हुआ तब तो आपकी कॉपी पूरी खराब हो गई, यानी आपकी कॉपी नहीं जांची जाएगी। तो प्यारे साथियों, रोल नंबर गलत ना होने पाए। गोला में भले आपके से गलती हो जाए, लेकिन प्रयास ये रहे कि गलती ना होने पाए। रोल नंबर आपका अगर गलत हुआ तो आपकी कॉपी नहीं चेक की जाएगी, नहीं जांची जाएगी। तो प्यारे साथियों, रोल नंबर बहुत इत्मीनान से भरना है आपको। जैसे मैं आपको बताना चाहूं कि रोल
नंबर जैसे आपने वहां देख लिया कि आपका रोल नंबर क्या है प्यारे साथियों, तो रोल नंबर को पहले आप वहां से देखेंगे। जैसे 98,399 मैंने अपना रोल नंबर भरा कि 98,399 और 47, क्या भर दिया मैंने? 98,399 47 रोल नंबर भर दिया प्यारे साथियों। अब ध्यान देना, आपको गोला कैसे करना है ये समझ लो। 98 मतलब 9 वाले जाके 9 वाले कॉलम में जाके आपको गोला करना है, 9 वाले कॉलम में जाकर आपको गोला करना है प्यारे साथियों। तो गोला करने के लिए ध्यान दीजिए, पहले टिक लगा लीजिए, 9 8 3 और फिर 9 फिर 9 और फिर 4 फिर 7। अब आपने टिक लगा लिया, उसके बाद आपको गोला करना, तो पहले एक राउंड बना लेंगे आप, एक राउंड बना लेंगे, उसके बाद इसमें आप गोला कर देंगे या जो भी मर्जी आपके समझ में आए गुचिया देंगे या जो भी कर पाएंगे सो करेंगे। क्या आपको समझ में आया कैसे गोला करना है प्यारे साथियों? सबसे पहले एक राउंड बना लेंगे आप, उसके बाद गोला कर देंगे। आपको ऐसे गोला करना, टिक लगा के। एक बार गोला करते समय फिर से आपको मिलाना, क्योंकि रोल नंबर आपका और रजिस्ट्रेशन नंबर आपका गड़बड़ हुआ तो आपकी कॉपी नहीं जांची जाएगी, आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी और फिर वैकेंसी पता नहीं कब आएगी, इसकी तो उम्मीद ही नहीं है। तो प्यारे साथियों आपको ये सारी चीजें जरूरी है। हाँ, ध्यान रहे गोला आपको कैसे करना है ये भी ध्यान दीजिए। गोला आपको किस प्रकार से करना है प्यारे साथियों? ऐसा नहीं कि गोला आप इस प्रकार से करें। प्यारे साथियों देख पा रहे हैं आप सभी लोग देख पा रहे हैं गोला ये गलत है और ये भी गलत है कि आप टिक लगा दो ये गोला। आप जब आंसर या जो भी टिक लगाते हो ऐसे छोटा सा गोला नहीं करना है, ऐसे आधा गोला नहीं। गोला आपका ये वाला सही है कि आप उसको पूरी तरह से अच्छे से भरें ताकि उसमें व्हाइट यानी गैपिंग का नाम ही ना हो, वहां पर सफेदी ना दिखे। प्यारे साथियों क्या आपको गोला करना समझ में आ जाएगा? उसके बाद आप परीक्षा केंद्र, बाएं हाथ का अंगूठा, अपना हस्ताक्षर या कक्ष निरीक्षक का हस्ताक्षर आदि सारी चीजें जरूर देख लें। उसके बाद आप पेपर देना स्टार्ट करते हैं। पेपर देना आप स्टार्ट करते हैं, तारीख आदि सारी चीजें जब कर लेते हैं और सारी चीजें, तो आप देखेंगे कि ये सारे इंस्ट्रक्शन को पूरा करना है, आपको फॉलो करना है और गोला करना आपको मैंने सिखा दिया। हाँ ध्यान दीजिए, कुछ बच्चे गलती करते हैं कि 50 सवाल 30 सवाल लगा लेते हैं, उसके बाद एक तरफ से यहां से गोला करना चालू करते हैं ओमार सीट में और गलती से उनको एक आध सवाल जो है आपका बीच में छूट गया है, आपको नहीं आ रहा था तो उसने आपको छोड़ दिया। अब आप गोला करना चालू करते हैं, तो आपने माना एक से गोला करना चालू किया और आपने 8वां क्वेश्चन नहीं लगाया है, तो आपने गोला तो किया, सही गोला किया, कुछ दूरी तक गोला आपने सही किया, कुछ दूरी तक आपने गोला सही किया, कुछ दूरी तक आपने क्या किया, गोला सही किया, लेकिन 8वां आपने गोला नहीं किया था, नहीं लगाया था और 8वां गलती से आप 9वां टिक कर दिए। अब फिर से आपके सारे क्वेश्चन गलत होने लगे। तो प्रयास करें कि 5-5 क्वेश्चन या 10-10 क्वेश्चन का एक सेट बनाएं और उसको गोला करने का प्रयास करें और बीच में आप एक सेट लगाने के बाद, जैसे आपको यदि मैथ बहुत अच्छा आता है तो आप मैथ का सवाल पहले लगा लें। वैसे हिंदी और जीएस तो प्यारे साथियों बहुत कम समय में लगता है, देखते भर में आ जाता है। तो प्यारे साथियों जैसे भी हो पाए, जो आपको अच्छा लगता है, जो सब्जेक्ट, जैसे मैथ आपको ज्यादा आ रहा तो पहले मैथ का सवाल लगा लें, आपको रीजनिंग ज्यादा आ रहा तो रीजनिंग का पहले सवाल लगा लें, हिंदी और जीएस तो मात्र 10-10 मिनट में भी लगाए जा सकते हैं और उसको भी गोला करें। तो प्यारे साथियों आपने देखा कि हमें गोला कैसे करना है और ओमार शीट कैसे भरना है, तो ध्यान रहे इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए करें। ओमार शीट में यानी रिजल्ट आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर गलत ना होने पाए और आपको क्या क्या लेकर जाना है, ये सारी चीजें मैंने इस वीडियो के माध्यम से बता दिया है। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर बनता है। अभी तक अपने इस यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो तत्काल सब्सक्राइब कर लें, अपने मित्रों को भी भेज दें ताकि उनसे ये गलती दोबारा ना होने पाए। मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।